Today's lecture is on chlorine. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन पर आज का लेक्चर होगा। तो आप लोग सब बोर्ड पर मुतवज्जो हो जाएं, तो फिर हम लोग लेक्चर शुरू कर रहे हैं अपना। तो जो हमारा आज का टॉपिक है 4.1 का इसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन गैस। ये हमारा बच्चों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों आप सबको मालूम है क्लोरीन एक बहुत ही टिपिकल किस्म की नॉन मेटल है और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करती है। क्लोरीन का फार्मूला होता है Cl2 और प्यारे बच्चों ये एक टिपिकल नॉन मेटल है। बच्चों ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है और बच्चों ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि ये ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाती है, हर कंपाउंड के साथ कंबाइन हो जाती है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव है। इसलिए क्लोरीन के जो रिएक्शंस है वो बहुत सारे हैं और बहुत सारी उसकी टाइप्स हैं। लेकिन क्लोरीन चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्लोरीन के जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे रिडॉक्स हैं। सारे के सारे रिएक्शंस क्लोरीन के रिडॉक्स हैं। इज इट क्लियर? कॉपी कीजिए और फिर मैं आपको पढ़ाता हूं मजीद। बच्चों क्लोरीन के रिएक्शंस को हम 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। क्लोरीन के जो रिएक्शंस हैं उनको हम 5 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। यानी क्लोरीन में 5 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। बच्चों क्लोरीन में जो पहला रिएक्शन होता है उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहला जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन है उसका नाम है एडिशन रिएक्शन। और जो तीसरा जो रिएक्शन है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों ये तीनों रिएक्शन रिडॉक्स है। ये तीनों रिएक्शन रिडॉक्स है। बच्चों यहाँ जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे हैं क्लोरीन के वो मेटल्स के साथ है या फिर नॉन मेटल्स के साथ है या फिर कंपाउंड्स के साथ है। तो जो एडिशन रिएक्शन हो रहे हैं वो कुछ गैसेस के साथ है या फिर अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ है। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो क्लोरीन के सॉल्ट्स के साथ है। बच्चों ये तीनों रिएक्शन रिडॉक्स है। ये तीनों रिएक्शन
जैसे मैंने आपको बताया तीनों क्लोरीन के सारे रिएक्शन रिडॉक्स, ये तीनों भी रिडॉक्स है। अब जो चौथा रिएक्शन है वो बड़ा मजे का है और वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं NaOH में, लेकिन मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। इसका नाम है ब्लीचिंग रिएक्शन और पांचवें का नाम है ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, एक्चुअली जो ब्लीचिंग रिएक्शन है वो भी ऑटो रिडॉक्स है, और ये जो ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन है ये तो है ही ऑटो रिडॉक्स। तो आखिरी के जो दो हैं वो ऑटो रिडॉक्स है, जो हमने NaOH में पढ़े थे ये रिएक्शन। तो ये क्लोरीन के 5 रिएक्शंस का जनाब कंप्लीट जायजा है, इसको कॉपी कर ले। तो क्लोरीन में 5 तरह के रिएक्शन हो रहे हैं और पांचों तरह के जो रिएक्शंस हैं वो ये बता रहे हैं कि क्लोरीन बहुत ही जबरदस्त किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जल्दी से इसे कॉपी कीजिए बच्चों। फिर आप एक एक कैटेगरी के रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और उसको वाइंड अप करेंगे। यही हमारा बच्चों क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज का कंप्लीट जायजा होगा। So have you copied? Have you copied, students? ओके, तो मिटा देता हूँ और फिर नंबर 1 आगे हेडिंग लगा ले, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। पहली कैटेगरी है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सबसे पहले बच्चों साइड हेडिंग लगेगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन आपको सबसे पहले लिखनी होगी। तो यहाँ पर बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज अ सब्सटेंस which gains one or more electrons from other substance। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तारीफ हो गई। यानी वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेता है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जल्दी से कॉपी कीजिए।
अब सवाल ये पैदा होता है कि why chlorine is oxidizing agent? Reasons for oxidizing properties of chlorine. क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? इसका जवाब है कि क्लोरीन इज अ powerful oxidizing agent, because of its tendency to gain one electron due to following reasons. वो रीजंस क्या है वो मैं आपको पढ़ाता हूं, पहले अभी कॉपी करें। पहला रीजन, हाई वैल्यू ऑफ electron affinity. High value of electron affinity. High value of electron affinity. Number 2, high positive value of reduction potential. High positive value of reduction potential. और तीसरा और आखिरी, लो वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी. लो वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी. ये तीनों बातें बच्चों क्लोरीन को एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देती हैं. तो बच्चों देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की जो हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड, तमाम वैल्यूज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सबसे हाईएस्ट है. इसी तरह जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो भी इसका सेकंड हाईएस्ट है. और बच्चों बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन की बहुत ही कम है. ये तीनों बातें फैसिलिटेट करती हैं इलेक्ट्रॉन गेन को. सर इज इट क्लियर टू यू? सर बस का सेकंड लाइन क्लिक आपने सेकंड लाइन बोलो. हाँ सेकंड लाइन है, लास्ट सेकंड लाइन. हाँ बेटा आवाज नहीं आ रही मुझे क्लियर. लास्ट सेकंड लाइन में जो है ना, लास्ट नंबर 2 पे चलेगा आपने. हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल and low value of bond energy. High positive value of reduction potential. तो बच्चों क्लोरीन अपने तमाम रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है. इस तरीके से आइए देखिए. बच्चों क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है
और क्लोराइड आयन में रिड्यूस हो जाती है। ये रिडक्शन हो रही है बच्चों। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। बच्चों ये रिडक्शन हो रही है, और बच्चों जो चीज रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करती है। बच्चों क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू है +1.36 वोल्ट। इसकी वैल्यू पॉजिटिव है बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल की। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है वो चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है तो वो चीज रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो क्लोरीन अपने तमाम रिएक्शंस में कन्वर्ट हो जाता है क्लोराइड में। क्लोरीन से हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन और एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्लोराइड होगा। क्लोरीन के तमाम रिएक्शंस कॉपी डाउन। बच्चों नंबर 1 की सब कैटेगरीज शुरू होगी। सबसे पहले नंबर 1 की साइड हेडिंग होगी नंबर A, ऑक्सीडेशन ऑफ metals into their chlorides on heating. Oxidation of metals into their chlorides on heating. अरे बच्चों क्लोरीन तमाम बहुत आप शोर कर रहे हैं जी, मैं म्यूट कर रहा हूँ आप सब लोग। तो क्लोरीन ऑलमोस्ट तमाम मेटल्स के साथ ನುಡಿಕೆಣಿಲಿ ಜನ ವಿಚಲು ಅಷ್ಟೇ ದಪ್ಪಾಯದು ಗರ ವೈದದೇನ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ क्लोरीन बच्चों तमाम मेटल्स के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो जाती है गर्म करने पर और अपने क्लोराइड में ऑक्सीडाइज हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिथियम के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करूं तो प्यारे बच्चों ये रिएक्शन गर्म करने पर होगा। क्लोरीन इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेगी। तो बच्चों लिथियम क्लोरीन के साथ जब गर्म की जाएगी तो लिथियम अपना क्लोराइड बना लेगी, लिथियम क्लोराइड LiCl, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। अब इसको बच्चों बैलेंस करते हैं। क्लोरीन 2 है, यहाँ 2 लगा दें, लिथियम 2 हो गई, यहाँ पर 2 लगा दें। बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे ताकि आपको आसानी से ये बात समझ में आ जाए। लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्लोरीन का 0 है, यहाँ लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। आप देखिए कि लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर में जो इजाफा होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, जबकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रहा है, यानी कम हो रहा है। कमी को रिडक्शन कहते हैं। अरे बच्चों
यहाँ पर क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, यहाँ पे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, जैसे कि आपने अभी शुरू में इक्वेशन में देखा था। जबकि लिथियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है, तो लॉस और गेन बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, सो लॉस और गेन बराबर है, तो इक्वेशन बैलेंस है। इस तरह बच्चों कोई भी मेटल हम लेंगे यही रिएक्शन होगा। तो जरा जल्दी से मुझको आप करके दिखाइएगा, सोडियम के साथ क्या रिएक्शन होगा, पोटेशियम के साथ क्या रिएक्शन होगा, सिल्वर के साथ क्या रिएक्शन होगा, जल्दी से करके दिखाइए। म्यूट नहीं हो रहा है। जी बच्चों, प्रोडक्ट प्रोडक्ट चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ बेटा, सारे प्रोडक्ट लिखो, शाबाश, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरी मेटल लेंगे, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और क्लोरीन को जब गर्म करेंगे तो मैग्नीशियम कन्वर्ट हो जाएगा अपने क्लोराइड में। ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे 0 0, मैग्नीशियम का +2 और क्लोरीन का -1। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। अब आप हमें करके दिखाएं, कैल्शियम, लेड, कॉपर, जिंक, इन सब की वैलेंसी 2 है। ये डाईवैलेंट मेटल्स हैं सब, सब डाईवैलेंट मेटल्स हैं। बेटा सब लोग प्रोडक्ट लिख के दिखाएं जल्दी से। ये बेटा फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस नहीं की तो कर लो ना, आसान थी वो तो बिल्कुल। और अब मैं कराऊंगा 3 वैलेंसी वाली इक्वेशंस। अब क्लोरीन का रिएक्शन करेंगे उन मेटल से जो कि ट्राईवैलेंट है और जिनकी वैलेंसी 3 है। मतलब ये बड़े अच्छी इक्वेशन होती है, मजे की इक्वेशन होती है, तो बैलेंस करना पड़ता है। एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन गर्म करेंगे। अब देखो देखो बेटा, ये एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है लेकिन वैलेंसी 3 है, तो वो 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, फार्मूला बनेगा AlCl3। अब इसको बैलेंस करना है, क्लोरीन यहाँ 2 है और बेटा क्लोरीन यहाँ पर 3 है। यहाँ पे क्लोरीन बेटा इवन नंबर में है और यहाँ पर क्लोरीन जो है वो ऑड नंबर में है। तो ऐसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जिसके नीचे 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, सबसे आखिर में बैलेंस करेंगे। यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ नंबर था 1 तो ये नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 2, यहाँ नंबर था 1 2 1 2, क्लोरीन हो गई 3 2 6। तो अब क्लोरीन को 6 करने के लिए यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा और इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। देखा आपने बच्चों कितना सिंपल बैलेंसिंग है। ज्यादातर बैलेंसिंग इसी तरीके से होती है केमिस्ट्री में। अब आप एक हमें करके दिखाएं, ये है जनाब एंटीमोनी और ये है जनाब फेरिक
और ये है जनाब क्रोमियम। इन सब की वैलेंसी 3 है, इन सब की वैलेंसी 3 है। देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताएं। शाबाश शाबाश मुतीबा, हाँ वेरी गुड। वेरी गुड ताहा, एक्सीलेंट, वेरी गुड फिजा। और एक आखिरी आपको इसमें कराएंगे 4 वैलेंसी जिसकी है। तो सारा खेल वैलेंसी का होता है फार्मूले में। तो अब यहाँ पर आप देखें, इसका नाम है टिन। रिएक्शन हम कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, गर्म करने पर रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे टिन की वैलेंसी 4 है, तो 4 क्लोरीन के साथ वो कंबाइन होगा। इसका नाम है पहले बच्चों स्टैनिक क्लोराइड। बैलेंस करते हैं, क्लोरीन 4 है तो यहाँ 2 लगेगा। ऑक्सीडेशन नंबर लिखा, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो 4 का -4 हुआ, तो टिन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। +4 होता है तो टिन को फिर टिन नहीं कहते, स्टेनिक कहते हैं। और अगर +2 हो तो +2 हो तो फिर कहते हैं स्टेनस। ये था जनाब रिएक्शन। और अब नंबर बी की हेडिंग लगेगी ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। अब नंबर बी कैटेगरी आ रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स into their chlorides. Oxidation of non-metals into their chlorides. बच्चों क्लोरीन तमाम नॉन मेटल से डायरेक्टली कंबाइन हो जाती है गर्म करने पर और अपने क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन 3 नॉन मेटल से क्लोरीन रिएक्शन नहीं करती, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और कार्बन से। इन 3 से रिएक्शन नहीं करती क्लोरीन। Chlorine does not react with carbon, nitrogen and oxygen. इनके साथ रिएक्शन नहीं करती क्लोरीन। ये नोट कर लें आपके पास, ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनसे क्लोरीन कंबाइन नहीं होती। कार्बन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से क्लोरीन कंबाइन नहीं होती। अब हम आपको बाकी नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके दिखाते हैं। सबसे पहले रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ। बच्चों हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन डार्क में रिएक्शन नहीं करती। ये रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होता है। इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में क्लोरीन हाइड्रोजन से डायरेक्ट कंबाइन होकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। इसी तरीके से बच्चों क्लोरीन फास्फोरस के साथ रिएक्शन करती है। लेकिन बच्चों फास्फोरस के साथ रिएक्शन क्लोरीन 2 तरीके से करती है। या तो फास्फोरस या तो क्लोरीन लेस हो या क्लोरीन ज्यादा हो। अगर क्लोरीन ज्यादा होती है तो अलग प्रोडक्ट बनता है, कम होती है तो अलग प्रोडक्ट बनता है। बच्चों फास्फोरस P4 की शक्ल में पाया जाता है, लेकिन हमारी बुकों में अक्सर P की शक्ल में लिखा हुआ होता है, जो कि गलत होता है। P की वैलेंसी 3 होती है या P की वैलेंसी 5 होती है। तो PCl3 बनेगा या PCl5 बनेगा। बैलेंस करते हैं, P4 है, यहाँ पे 4 लगा दीजिए,
क्लोरीन हो गया 4 3 12, यहाँ पे 6 लगा दीजिए। P4 है, यहाँ पे 4 लगा दीजिए। क्लोरीन 5 4 20 हो गए, यहाँ पे 10 लगा दीजिए। बच्चों यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 0 है और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपको पता है, इनका पाउंड में -1 है, हाइड्रोजन में +1 हो गया फास्फोरस, हाइड्रोजन का यहाँ +3 है और यहाँ पर +1। जल्दी से कॉपी कीजिए। एक रिएक्शन हमारा रह गया है सल्फर के साथ, सल्फर के साथ रह गया। बेटा फास्फोरस जो है ना महविश, फास्फोरस जो होता है उसकी वैलेंसी 3 या 5 होती है। तो जब क्लोरीन से वो रिएक्ट करेगा तो या तो PCl3 बनता है या PCl5 बनता है, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये जो फास्फोरस के नीचे 4 लिखा हुआ है, ये फास्फोरस की एटॉमिसिटी है। फास्फोरस 4 एटम की शक्ल में पाया जाता है। जल्दी से कॉपी कीजिए, टाइम हमारा खत्म होने वाला है, मीटिंग एंड होने वाली है। जल्दी से हरी आप। तो आइए बच्चों सल्फर के साथ कराते हैं आपको। सल्फर के साथ रिएक्शन 2 तरीके से होता है, या तो सल्फर या तो क्लोरीन ज्यादा हो या सल्फर या क्लोरीन कम हो, सल्फर प्लस क्लोरीन। इसमें यह कि क्लोरीन लेस हो तो बच्चों जो कंपाउंड बनता है उसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड। इसका फार्मूला होता है S2Cl2। S2 है, यहाँ पे 2 लगा है। और बच्चों अगर सल्फर ज्यादा हो, सॉरी क्लोरीन अगर ज्यादा हो तो फिर सल्फर क्लोरीन के साथ मिलकर अपना हेक्साक्लोराइड बनाता है HCl6। क्लोरीन 6 है, यहाँ पे 3 लगा दें और इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा ये जो कंपाउंड बना है सल्फर मोनोक्लोराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। पहले आप इसका नाम लिख लें, सल्फर मोनोक्लोराइड। तो बच्चों टाइम क्लास का अप हो गया है, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर कल कराऊंगा, आप इसको कॉपी कर लें। ओके, टाइम इज अप। अल्लाह हाफिज।